जब बरसात का मौसम होता है तो दाल चावल या रोटी पूरी पराठा खाने का किसी का मन नहीं होता है। तो आज मौसम के हिसाब से रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ थोड़े से ऑयल में जीरा, हींग, एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, एक चम्मच भर के पाव भाजी मसाला लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च। आपको जितना तीखा चाहिए उसके हिसाब से हरी मिर्चों की मात्रा कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। टमाटर को हल्का सा ही हमें इसे भूनना है, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बिल्कुल अच्छे से पकाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हमें लेने हैं उबले हुए आलू। तो आलू को इस तरीके से मैश करके इसी में ऐड कर लेते हैं। इतने मसाले में मैंने यहाँ केवल 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। तो आपको जितनी स्टफिंग तैयार करनी है उस हिसाब से आप टमाटर डबल ले सकते हैं यदि ज्यादा करनी है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा ही गरम मसाला। इसे अच्छे से मिक्स करके बढ़िया से 3 से 4 मिनट भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है, आलू बढ़िया से भुन चुके हैं। तो इसमें ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए अभी साइड में रख देते हैं। यहाँ लिया है बेसन, बेसन में स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा एक चुटकी लिया है मीठा सोडा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें पानी डाल के जैसे पकोड़ों का बैटर होता है ठीक उसी तरीके से इसे फेंट लेते हैं। इसे हमें कम से कम 1 मिनट के लिए फेंटना है। 1 मिनट के बाद इसका कलर देखिएगा और इसका टेक्सचर देखिएगा, बहुत ही फर्स्ट क्लास एकदम तैयार हो जाता है। ये देखिएगा मैंने पूरा इसे 1 से 1.5 मिनट फेंटा है। तो बस इतना ही पतला या गाढ़ा हमें इसका बैटर चाहिए। तो इसे रखेंगे अभी हम साइड में। यहाँ आलू भी ठंडे हो चुके हैं जो स्टफिंग हमने बनाई है। जब ये ठंडी हो जाए तभी हमें यूज करना है। तो अभी ये हल्की सी गर्म है तो इसे अभी साइड में रखूंगी। यहाँ ली है 2 से 3 हरी मिर्चें, धनिया, आप चाहो तो आम्बी भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो इसमें लूंगी मैं यहाँ जीरा, स्वाद अनुसार नमक, अमचूर पाउडर, कम से कम 2 चम्मच अमचूर लेना है। यदि आपको अमचूर की पसंद नहीं है तो यहाँ आप कच्चा आम भी ले सकते हैं। 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ रायते की बूंदी ली है, जो बेसन की बूंदी होती है। पानी मिला के इसे बिल्कुल महीन पीस लेते हैं। चटनी की बहुत सारी रेसिपी मैं आज तक आपको शेयर कर चुकी हूँ। होता क्या है, किसी में आप आम भी डाल सकते हैं, किसी में अमचूर डाल सकते हैं, किसी में टमाटर डाल सकते हैं। धनिया, पुदीना, मिर्च वही रहता है। तो यहाँ चटनी भी तैयार है। यहाँ ब्रेड लेनी है तो ब्रेड की 2 स्लाइस ले लेती हूँ फिलहाल मैं। और यहाँ जो आलू हमारा ठंडा हो चुका है उसे बढ़िया से सारे में हमें फैला के एक बढ़िया सी लेयर लगानी है। बहुत ज्यादा ना तो पतली लगानी है और ना ही बहुत ज्यादा मोटी लगानी है। आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है पनीर की, क्योंकि यदि पनीर हमारा इस शेप में आए तो हम इसमें कैसे लगाएं। यदि हमें पूरा ब्रेड के साइज का पनीर चाहिए या तो आप 500 ग्राम लीजिएगा। यदि आपके पास कम पनीर है तो उसका भी मैं आपको एक तरीका इतना बढ़िया से बताऊंगी कि आप यकीन नहीं करेंगे। इस वाले ब्रेड पकोड़े से वो ब्रेड पकोड़ा बहुत गजब का बनता है। क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम अधिकतर आ जाती है, क्योंकि जरूरी नहीं है पनीर का उतना ही साइज हम मार्केट से मिले। क्योंकि जो डेयरी वगैरह से पनीर लाते हैं वो तो अपना तोल के दे देते हैं, वो शेप नहीं देखते हैं, लेकिन शेप हम लोग देखते हैं कि हमें किस शेप में पनीर चाहिए।
तो फिलहाल यहाँ 2 पीस लगने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने दोनों ब्रेड पे 2-2 पीस लगाए हैं, तो इसलिए ये पूरी ब्रेड कवर हो गई है। आपका आधा किलो यदि पनीर होगा तो आप 1 पीस पूरा काट पाएंगे, यदि कम है तो नहीं काट पाएंगे। तो यहाँ पनीर के ऊपर पहले लगा लेते हैं चटनी, और चटनी लगाने के बाद एक एक ब्रेड की स्लाइस और रख लेते हैं। और इसके बाद बताऊंगी, यदि हमारे पास पनीर बहुत थोड़ा सा है, मान लीजिएगा पनीर तो 50 ग्राम है, अब हमारा इस तरह से ब्रेड पकोड़ा खाने का मन है, तब कैसे बनाएं, तो उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। इससे भी बढ़िया बन के वो तैयार होते हैं, क्योंकि अधिकतर मैं वैसे बनाती हूँ। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी मान लीजिएगा नहीं है घर में इतने बड़े साइज का पनीर, छोटे साइज का है, और बच्चे मांगते हैं ब्रेड पकोड़ा, तो मैं उस तरीके से बना देती हूँ। जो छोटे छोटे पीस होते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, इस तरीके से आप काफी सारा पनीर अच्छे से ग्रेट कर दीजिएगा, हर कोने में अच्छी सी लेयर लग जाए। जो हमें चटनी लगानी है, यहाँ पनीर के ऊपर नहीं लगानी है, यहाँ ब्रेड के ऊपर लगानी है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि आपने चटनी पनीर के ऊपर लगा दी तो सारा पनीर आपकी स्पून से चिपक जाएगा, उतने बढ़िया से नहीं लग पाएगा। तो यहाँ ब्रेड के ऊपर चटनी लगा के, यदि आपको खट्टा मीठा पसंद है तो एक ब्रेड के ऊपर टमाटो केचप भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे मीठा पसंद नहीं है मेरे घर में किसी को भी, तो मैं इसलिए टमाटो केचप का यूज नहीं कर रही हूँ। यहाँ तेल गरम होने के लिए रख देते हैं। बेसन का बैटर भी बहुत बढ़िया से एकदम परफेक्ट तैयार हुआ है। आप इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, ब्रेड को इस तरीके से कवर करके जिस टाइम डालेंगे तो बिल्कुल एकदम फास्ट तरीके से डालना है, वरना इसमें पूरा वजन होता है, हाथों की उंगलियां भी छप सकती हैं और टूटने का भी डर रहता है। आपने एक बात नोटिस की होगी कि जिस टाइम मैंने ब्रेड पकोड़ा तेल में डाला था, चारों तरफ जब छोटी छोटी बिंदियां बेसन की भागती हैं, वो इसमें नहीं भागी हैं, क्योंकि हमारा बेसन बिल्कुल परफेक्ट फेंटा हुआ है। यदि पानी की मात्रा ज्यादा होती है तब वो कंडीशन होती है, तो इसलिए बढ़िया सा बैटर तैयार कीजिएगा। उसमें होता क्या है, सारा तेल गंदा हो जाता है और टेढ़ा मेढ़ा बनता है, कहीं से पूंछ निकल जाती है, कहीं से कुछ निकल जाता है। तो इस तरीके से मैंने दूसरा आपको दिखाया है। यदि पतला होगा तो ये वाली कंडीशन होगी, तो दोनों ही कंडीशन मैंने आपको दिखा दी है। तो इसलिए पानी को बहुत सोच समझ के आप बेसन में डालिएगा, पतला नहीं होना चाहिए। तो इसे भी हम सेक लेते हैं। दोनों को काटने के बाद इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी, कोई फर्क नहीं लगता है। ये देखिएगा, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे एक एक पीस आप सेकिएगा और बिल्कुल सुनहरा होने तक सेकिएगा। तो चलिए पहले इन्हें सेक लेते हैं। अब बारी आती है इनकी कटिंग करने की, तो मैं अभी आपको दोनों ही दिखाऊंगी। यदि आपके पास बड़े साइज का पनीर नहीं है तब आप कैसे बनाइएगा, यदि बड़े साइज का पनीर है तब कैसे बनाइएगा, दोनों ही कंडीशन में इसे जो हमने ग्रेट किया था पनीर को वो ये वाला है, और जिसमें हमने 2 पीस लगाए थे एक ही ब्रेड में, ये वो वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2 पीस लगाने से। अभी मैं आपको काट के क्लियर करती हूँ ये चीज, क्योंकि जरूरी नहीं होता है इतने ही साइज का मार्केट में पनीर हम लेके आए, कम है तो कम से भी आप गुजारा कर सकते हैं। ये देखिए, मोटा पतला जितना पनीर आपको लगाना है उस हिसाब से आप लगाइएगा, दोनों गजब के बनते हैं, कोई फर्क नहीं आता है बनाने में। तो जल्दी जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको आज ब्रेड पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी है। तो इस तरीके से आप बरसात में ब्रेड पकौड़ा बनाइए और सबको खिलाइए, बहुत ही गजब का है। चटनी कोई सी भी पीसिए, चटनी की भरमार मैंने आपको रेसिपी दे रखी है। तो इसके साथ आप चाय भी बना सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ मैंगो शेक बनाया है, तो इसे ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है ये जरूर मेंशन कीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।